हार्दिक स्वागत है। संकित जी, आप स्टॉप शेयरिंग कर लीजिए। यस, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के निष्ठा ग्रुप के समापन समारोह में। और आप सभी अतिथिगण, जैन शिक्षा समृद्धि के पदाधिकारी एवं निष्ठा ग्रुप के सभी शिक्षकों को मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज मैं होस्ट नहीं हूं, यानी कि आज मैं एमओसी नहीं करने वाला हूं। आज निष्ठा ग्रुप के शिक्षक ही सभी मंच संचालन करेंगे और सभी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करेंगे कि उन्होंने 5 महीने में क्या सीखा है, वो आज प्रस्तुत करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे आज के सभा संचालक श्री दिनेश दुबे जी को कि आज का मंच संचालन करें। दिनेश दुबे जी। दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो दोनों लोग बस अभी जुड़ने वाले हैं। हाँ जी, हेलो। यस हेलो। दिनेश जी, यू कैन स्टार्ट। आज के वर्चुअल कार्यक्रम में पधारे सभी महानुभावों को मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले मैं गुरु चरणों में समर्पित लाइनें, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए प्रार्थना से हम उनका आवाहन करें जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। ईश वंदना के लिए, प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती ज्योति जैन जी को। श्रीमती ज्योति जैन जी। हेलो। हाँ सर, बोल रही हूँ। हाँ, सभी को जय जिनेन्द्र। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए। मैं ज्योति जैन, जन और निष्ठा ग्रुप से। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर, अर्थ के प्रकाशी मांगले को उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति है। काय को नमाए स्तुति को उचारी, धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय। कर जोरी बार बार वंदना हम, मंगल कल्याण सुखे सो हम चाहते। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो में धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो में धारी है। जय जिनेन्द्र, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जैन जी, आपने हम सभी को अपने आराध्य देव की ईश वंदना कराई। कार्यक्रम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत प्रवचन हेतु आमंत्रित करता हूं श्रीमती रागनी जैन जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमती रागनी जैन जी का। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं रागनी जैन, मैं आज आपको आज शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में हम सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही अमूल्य दिन है। उसमें उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों के लिए मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी।
खुशियों के सागर के पार आ गए, खुशियों के सागर के पार आ गए, लगता है मेरे गले के हार आ गए। करतल ध्वनि से गुजा दो प्रांगण को, करतल ध्वनि से गुजा दो प्रांगण को, आज की खुशियों के सूत्रधार आ गए। आज शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा की समापन वेला में उपस्थित सभी अतिथिगणों का मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे पथ प्रवर्तक, मार्गदर्शक, भविष्य प्रवर्तक, ऊर्जावान, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन सर का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय मंत्री तथा उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी, कमेटी के अध्यक्ष श्री जवाहर जैन सर का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। इसी के साथ में मैं आदरणीय मीनू मैम का भी मैं वंदन करती हूँ, आदरणीय डॉक्टर विभा मैम का भी मैं आज अभिनंदन करती हूँ, आदरणीय श्री S.G. जैन, आदरणीय राजेंद्र सर जी का मैं अभिनंदन करती हूँ, आदरणीय श्री कमल डाबावाला सर का स्वागत तथा अभिनंदन करती हूँ। वो व्यक्ति जिनके कारण मैं आज आपका स्वागत कर पा रही हूँ, ऐसे हमारे प्रशिक्षक श्री भाविक गोस्वामी जी सर का मैं स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ निष्ठा के सभी साथीगण के अभिभावकों एवं निष्ठा के सभी शिक्षक गणों का मैं स्वागत करती हूँ। अंत में मैं जैन शिक्षा समृद्धि के उन सभी सहयोगी सदस्य गणों का भी स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमारे शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में सहयोग प्रदान कर हमारे संचार कौशल को बढ़ाने में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया है। मैं आज यहाँ उपस्थित सभी जनों का अभिनंदन तथा वंदन करती हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बढ़िया रागिनी जी। स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, स्वीकार निमंत्रण किया, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, कैसे करें कृतज्ञता। स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। सभी पधारे महानुभावों के परिचय हेतु मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं आकृति जैन जी को, वो आए और पधारे समस्त महानुभावों में परिचय कराएं। आकृति जैन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं आकृति जैन, फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल घवारा से। आज हमारे बीच हैं राजेंद्र जैन महावीर जी, जिनके पिताजी का नाम है पूरन चंद्र जैन जी और माताजी का नाम है केसरबाई जैन। इनका जन्म 26 जून 1973 में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पावरजी गिरी में हुआ था। इन्होंने शिक्षा में BA, BT, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन किया है। इनके कार्य क्षेत्र में शासकीय अध्यापक थे। इनकी व्याख्यान, पत्रकारिता, वृक्षारोपण आदि ऐसी बहुत सी अभिरुचि थी। इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए हैं जो पावागिरी उन सिद्ध क्षेत्र में भगवान महावीर की प्रतिमा प्रकटीकरण स्थल पर निर्मित शासकीय विद्यालय का नाम भगवान महावीर शासकीय माध्यमिक विद्यालय ऊन कराया था। इन्होंने देश भर में अहिंसा के प्रचार हेतु अनेक लेखों का लेखन भी किया हुआ है और मध्य प्रदेश विधानसभा के कैबिनेट कक्ष में आत्महत्या रोकने के उपायों पर 20 मिनट तक सुझाव प्रस्तुतिकरण व उद्बोधन मंत्रिमंडल के सदस्यों व समिति के समक्ष प्रदत्त सुझावों के अनुसार मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति में परिवर्तित हुए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ और हम सभी स्वागत करते हैं श्री राजेंद्र जैन जी महावीर जी का कि हमारे परीक्षण में आकर हम लोगों को स्वागत अभिनंदन कीजिए। अब हमारे बीच है डॉक्टर विभा जैन जी, जो दिल्ली से यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं और इन्होंने MBA किया हुआ है। जैन धर्म का इन्हें बहुत ही अच्छा
नॉलेज है और यह इसकी कक्षा भी दे सकती हैं। बहुत साल पहले से ही जैन शिक्षा समृद्धि में जुड़ी हुई है और इनका बहुत ही बड़ा अमूल्य योगदान है। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर विभा जैन जी का हमारे प्रेक्षण में आकर हमारे समापन में हम लोगों को स्वागत और अभिनंदन करें। अब हम बात करते हैं, हमारे बीच हैं प्रोफेसर एस.सी. जैन जी, जो हाई स्कूल इन्होंने 1962 में केपी इंटर कॉलेज अलीगढ़ से किया हुआ है और इंटरमीडिएट 1964 में श्री महेश्वरी इंटर कॉलेज अलीगढ़ से किया हुआ है और पीएचडी 1983 में फ्रॉम आईआईटी रुके से किया हुआ है और इन्होंने 42 इयर्स फॉर टीचिंग एंड रिसर्च भी किया हुआ है। तो हम सभी स्वागत करते हैं प्रोफेसर एस.सी. जैन जी का कि हमारे परीक्षा में आकर हम लोगों का आपका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आकृति जी, आपने आदरणीय सम्मानीय महानुभावों का परिचय हम सबसे कराया। अब मैं आवाज देना चाहूंगा शैली जैन जी को, निष्ठा ग्रुप की शिक्षक कुमारी शैली जैन जी। जय जिनेंद्र, मैं शैली जैन, फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट विद्यालय घारा से। आप कोऑर्डिनेटर जेएसएस की जो संस्था, आप जेएसएस की संस्था की विकास यात्रा में शुरुआत से ही सहभागी हैं। आप संस्था की मुख्य समन्वयिका हैं। आपने अपने कर्तव्यों और निर्विघ्न पूर्ण तरीके से निष्ठा और समर्पण के साथ अपने सारे कार्यों को पूर्ण किया है, फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या समाज का। आपने शिक्षिकाओं और बच्चों के बीच समन्वय हो या फिर संस्था या उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बीच जो भी समन्वय है, आपने सभी स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके इतने व्यस्त जीवन में से आपने समय निकालकर बुंदेलखंड क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए अपना समय प्रदान किया। ये आपकी कर्तव्य निष्ठा का मुख्य उदाहरण है। ऐसी मैं श्रीमती मीनू जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद शैली जी, आपने मैम का परिचय कराया। इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ कुमारी रूपाली जैन जी को, वो आए और अतिथियों का परिचय कराने का कष्ट करें। जय जिनेंद्र। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत करती हूँ आज हमारे बीच उपस्थित ऐसे सम्मानीय महानुभाव जो जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय मंत्री हैं, जो बहुत ही सरल एवं सात्विक व्यक्तित्व के धनी हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई सामाजिक कार्यों का निर्वहन किया है। आपकी ऐसी प्रतिभा के चलते देश के अधिकांश संस्थाओं में आपका महत्वपूर्ण योगदान है। सब जो सिकंदराबाद के मूल निवासी हैं, सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सम्मानीय श्री जवाहर जैन जी सर का। वेलकम सर। अब मैं स्वागत करती हूँ ऐसे सम्मानीय महानुभाव का जो जैन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं जिन्होंने अपने जीवन काल में राष्ट्रीय स्तर पर कई सामाजिक कार्यों का निर्वहन किया है। पीछे सम्मित शिखर जी में वृक्षावृत्ति रोकने का सफल प्रयास आपके ही द्वारा संभव हुआ है। जो अहमदाबाद के मूल निवासी है, एवरीवन सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सम्मानीय श्री विजय जैन जी सर का। वेलकम सर। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रूपाली जी, आपने मेहमानों का परिचय कराया, उनके योगदानों को हम सबको बताया कि क्या उनके योगदान रहे हैं। मेहमानों से रूबरू होने के बाद अब मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए इन पंक्तियों के साथ, न संघर्षों में न तकलीफों में, न संघर्षों में न तकलीफों में
क्या मजा है फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा, जब लक्ष्य रहेगा सीने में, जब लक्ष्य रहेगा सीने में। इन्हीं पंक्तियों के साथ निष्ठा ग्रुप के साथियों को और उनकी टीम को आमंत्रित करता हूं कि इन प्रशिक्षणों के माध्यम से हम सभी ने क्या क्या सीखा, समय सीमा में पीपीटी के माध्यम से अपने विचार साझा करें, क्या सीखा वो साझा करें। इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती कृष्णा दुबे जी को। थैंक यू सर। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथियों को और मेरे गुरु श्री भाविक गोस्वामी जी को मेरा सादर नमस्ते। मैं कृष्णा दुबे अपनी टीम के सभी मेंबर श्रीमती दीप्ति जी, श्री नबल जी, श्री रितु जी और श्रीमती नीलिमा जैन जी के साथ मिलकर हमने जो निष्ठा ग्रुप की यात्रा तय की है, उसका पूरा अहवाल, उसका पूरा सफर पीपीटी के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। नेक्स्ट। कुछ किताबें, कुछ बुक्स जो हमारी कहते हैं कि सच्ची दोस्त अगर हमारा कोई होता है, सच्चा दोस्त, तो वो हमारी किताबें ही होती हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं और ऐसा ही कुछ हमने टीओटी निष्ठा ग्रुप में कुछ किताबों के माध्यम से और भी बहुत कुछ चीजों के माध्यम से सीखा है। यहाँ पर मैंने मेरी स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी किताबों की, कुछ बुक्स की इमेज हैं और कुछ बुक्स की यहाँ पर मैंने लिंक शेयर की हुई है। ये हम सभी निष्ठा ग्रुप के साथियों को श्री भाविक गोस्वामी जी के माध्यम से पढ़ने के लिए मिला था। इसमें से स्पेशली 2 बुक्स हैं, पॉलियाना और 7 हैबिट ऑफ इफेक्टिव पीपल्स। इनको लेकर हमारे टेस्ट भी हुए थे। तो ये वो किताबें हैं जिन्हें हमने पढ़ा और एक हमने इनका डाटा कलेक्ट किया कि आगे जो भी इस यात्रा में जुड़ेंगे उनके ये काम आएगा। नेक्स्ट। इसके अलावा हमें इन बुक्स के अलावा और भी बहुत से टास्क मिले गए थे, जैसे कि हमें बताया गया था गेस्चर, पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, यानी एक वक्ता में क्या क्या खासियत, एक वक्ता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो हमें बताया गया था। उसकी भी मैंने कुछ इमेज यहाँ पर शेयर की हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और सारे निष्ठा ग्रुप के साथियों को सारा कुछ रिकॉल भी हो गया होगा इन स्लाइड के माध्यम से कि हमें जो एक ट्रेनर की या एक वक्ता की, एक स्पीकर की जो क्वालिटीज हैं, वो यहाँ पर मेरी टीम के साथ मैंने मिलकर यहाँ पर प्रस्तुत की है। नेक्स्ट। आगे की जो स्लाइड है उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नवल जी को। थैंक यू। सीखने के इस सफर में हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क मिला था उसके बारे में आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ। जैसे आप हमारी पीपीटी में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इमेजेस शो हो रही हैं। ये इमेजेस जो हम लोगों को प्राप्त हुई थी, इनको हमने बड़े ही एंजॉय के साथ सॉल्व किया था। इससे हमें फायदा ये हुआ कि हमारी जो परख शक्ति है, बुद्धिमत्ता है, कोई अगर क्लू मिलता है तो उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इन इमेजेस के थ्रू हमने अपने नजरियों को, एक दूसरे के नजरियों को देखा, खेल खेल में सीखना देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इन पिक्चरों से हम सब्जेक्ट कौन सा ढूंढ पा रहे हैं। हम सभी ने अलग अलग सब्जेक्ट का एक बोला जाए तो अपने एक डिक्शनरी टाइप की हमें प्राप्त हुई थी कि सभी ने एक ही पिक्चर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट अपने अपने नजरिए से फॉलो किए थे। तो इससे हमारे बहुत सारा जो मानसिक विकास है, हमारा जो माइंड है, उसको एक प्रकार से एक्टिविटी मिली है। सर नेक्स्ट। अब मैं बात करना चाहता हूं, हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है, हम किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए मैंने जो चीज सीखी है उसमें हम सब ने एक चीज को नोट किया है, हमारा जो सैंडविच फॉर्मूला होता है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को किस फ्लो में ले जाएंगे, किस चीज को हमें स्टार्टिंग में रखना है, किसको हमें बीच में मटेरियल को रखना है, और हमें एंड किससे करना है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट।
टाइम मैनेजमेंट हमने बहुत अच्छे तरीके से सीखा और उसके लिए हम अपने गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी श्रृंखला में मैं आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ सर नेक्स्ट श्रीमती दीप्ति जी मलैया जी को। थैंक यू। थैंक यू सर। जैसे कि अभी कृष्णा मैम ने बताया, कृष्णा जी ने बताया है कि कुछ बुक्स कलेक्शन के बारे में बताया जो कि हम लोगों को निष्ठा ग्रुप के श्री भाविक सर जी के द्वारा सीखने को मिली। और अभी नवल जी ने बताया है कुछ इमेज के बारे में और फॉर्मूले के बारे में बताया है। ऐसे ही मैंने भी कुछ मूवीज जो श्री भाविक सर के द्वारा भेजी गई थी हम लोगों को, जिससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है मूवीज से, जो कि मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। मूवीज के नाम वो आपके सामने हैं। जैसे कि पहली मूवी थी एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मूवीज तो मैंने बहुत सारी देखी, लेकिन एक चीज मिलेगी वंडरफुल, इससे मुझे इतना अच्छा लगा। जब इस मूवी को देखा तब मुझे लगता था कि कब और दूसरी मूवी देखने मिले। इतना इंटरेस्ट मेरा मूवी के द्वारा बढ़ गया था कि भाविक सर के द्वारा कब मुझे दूसरी मूवी देखने को मिले। जैसे कि लगभग 18 से 20 मूवी सर के द्वारा जिन्हें हम लोगों ने देखा और ध्यान किया। और जैसे कि द टैलेंटेड मूवी, दिवा स्वप्न, द सेक्टर, तो ऐसी कुछ मूवीज देखी जिनमें से कुछ मूवी को देख करके मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं अब आगे बढ़ रही हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। जैसे कि मैं कुछ 2 पंक्तियों के माध्यम से सारी मूवीज का विवरण देना चाहती हूँ जो मैंने इसमें सीखा है। मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। काश ऐसी बारिश हो जाए, काश ऐसी बारिश हो जाए जिससे अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं और घमंड चूर चूर हो जाए। गुस्से से पहाड़ पिघल जाए, गुस्से से पहाड़ पिघल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम सब में से एक हो जाएं, और हम सब में से एक हो जाएं। इन्हीं 2 पंक्तियों के माध्यम से मैंने यह सब कुछ सीख लिया है कि हमें किस प्रकार से घमंड नहीं करना चाहिए और हमें हर चीज सीखने मिली। उसके लिए मैं जैन शिक्षा समृद्धि की आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दीप्ति जी। नेक्स्ट स्लाइड, जिसके लिए मैं रितु जी को आमंत्रित करती हूँ। हमारी बहुत सी यादें ताजा हो रही हैं। मैं ऐसी आशा करती हूँ सभी को बहुत कुछ याद आ रहा होगा। नीलिमा जी, नीलिमा जी आप यही हैं? रितु जी? यस मैम। नीलिमा जी आप? मैं सभी निष्ठा ग्रुप के सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं जब से निष्ठा ग्रुप में जुड़ी हूँ तब से मेरे जीवन में अत्यधिक इम्प्रूवमेंट आए। मैंने भाविक सर जी से के माध्यम से अपने अंदर बहुत से आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और मैंने बहुत से स्वभाव चेंजेस किए हैं। मेरे अंदर बहुत से चेंजेस आए हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है उसमें। मैंने जैसा कि अभी दीप्ति मैम ने बताया, मूवियों के माध्यम से हम लोगों ने आगे बहुत सीखा है और ऑडियो टास्क करना सीखा। हम लोगों ने पीपीटी बनाना, गूगल फॉर्म भरना, इन सब को सीखा है और इनके माध्यम से हम लोगों ने आगे करने के लिए बढ़े हैं। हमने न्यूज रीडर के माध्यम से भी कार्य सीखे। क्लासेस रूम, असाइनमेंट बनाना है, असाइनमेंट मिलते थे हम लोगों को। उसके करने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता था कि और इसके आगे क्या मिलना है। इससे हम लोगों को बहुत करने के लिए उत्साहित रहते थे। मिरर प्रैक्टिस, हम लोगों ने मिरर प्रैक्टिस के माध्यम से हमने सीखा और आत्मविश्वास बढ़ा। मिरर प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हमारे अंदर जो डर होता है वह मिरर के सामने करके और अपनी प्रैक्टिस करते तो हमारे अंदर का डर भाग जाता है
और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह मिरर प्रैक्टिस से हमने जाना। इस तरह से थैंक यू नीलिमा जी। नेक्स्ट स्लाइड के लिए रितु जी आप तैयार हैं? यस, जय जिनेंद्र। जैसे कि नीलिमा जी ने हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बताया, इसके आगे हमने बहुत सारी एक्सरसाइज शिक्षक से प्रशिक्षक बनने की यात्रा में देखी। तो इसमें से सबसे पहले हमने अपना स्वयं मूल्यांकन करना सीखा, अपनी प्रेजेंटेशन को यूट्यूब लिंक के द्वारा देख करके उसमें जो कमियां, जो सुधार करने वाले पॉइंट्स हमें नजर आए हैं उन पर काम किया। इसके अलावा हमने फीडबैक फॉर्म भरना, अपनी ट्रेनिंग को डिजाइन करना, क्वेश्चनरीज को कंप्लीट करना अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने फ्रेंड्स के द्वारा, अपने स्कूल स्टाफ के द्वारा, अपने जीवन के बारे में कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे करके अपने जीवन के बारे में जाना। इसके अलावा हमने गूगल फॉर्म बनाना और गूगल फॉर्म को कैसे भरना है यह भी जाना। इसके बाद वीडियो लाइब्रेरी के माध्यम से हमने बहुत सारी यूट्यूब से वीडियो लिंक इकट्ठा करके रखी हुई हैं जो आगे हमें भविष्य में बच्चों के लिए काफी मददगार रहेंगी। इसके अलावा सभी टीचर्स के जो सकारात्मक पॉइंट्स हैं उनको नोट किया और उनके जैसा बनने की कोशिश की, अपने कार्य में उसको लाने की कोशिश की। स्वास्थ्य की चाबी के लिए हमने प्रति 21 दिन के लिए लगातार एक्टिविटीज की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने अपने स्वास्थ्य को देखते हुए मॉर्निंग वॉक करना शुरू किया। 21 दिन तक लगातार एक किताब को प्रतिदिन 10 मिनट तक पढ़ना, इससे हमें डेली एक किताब पढ़ने की आदत हो गई। और सबसे बड़ी बात जो है, हम अपने मोबाइल का कैसे कम उपयोग कर सकते हैं यह हमने जाना। तो स्वास्थ्य की चाबी में हमने डेली वॉक करना, किताब पढ़ना और अपने मोबाइल का कम यूज करना सीखा। इसके अलावा हमने टंग ट्विस्टर एक्टिविटीज को भी सीखा। मिरर प्रैक्टिस के माध्यम से हमने अपनी प्रेजेंटेशन के पहले तैयारी की। निष्ठा ग्रुप के सभी साथियों की मदद से शिक्षक से प्रशिक्षक तक की यात्रा में हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से थोड़ी सी एक झलक 4 से 5 महीने की दिखाने जा रहे हैं। इसमें आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं और जेएसएस की सभी टीम मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी। आप सबके समक्ष हमारी पीपीटी के माध्यम से हमने अपने 4 से 5 महीने का सफर एक छोटी सी स्लाइड में रखकर पूरा आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। थैंक यू भाविक सर। बहुत बहुत धन्यवाद निष्ठा महीने की आप अनम्यूट करिए दिनेश जी। दिनेश जी अनम्यूट करके शुरू करें। इतने कम समय में और हम और आपके सामने प्रस्तुत किया, मैं बधाई देता हूं आप सभी को। अब मैं आमंत्रित करता हूं, ये जो समय निकला है, जो वेबिनार हुए हैं उनके अनुभवों के लिए, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अरुण जैन जी को, संचालक फूलचंद जैन मॉन्यूमेंट स्कूल घुआरा, कि वो आए और अपने अनुभव हम सबसे साझा करें। डॉक्टर मेरी आवाज आ रही है सभी के लिए? हाँ जी। सभी के लिए जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी, मुझे यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। सर्वप्रथम मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारी जैन शिक्षा समृद्धि के पूरी टीम, स्पेशली विजय सर जी को और जवाहर सर जी को, कि उनकी उंगली पकड़ के हम लोग यहाँ तक पहुंचने की चेष्टा कर पाए। जो स्वप्न सालों से हम लोग देख रहे थे, जो स्वप्न बार बार मीटिंग के दौरान होता था और उस पर बार बार परिचर्चा होती थी कि हमें शिक्षकों को ट्रेंड करके एज अ ट्रेनर बनाना है, तभी हमारे संस्थाओं का विकास उस लेवल तक पहुंच सकता है जहां की हम उम्मीद करते हैं। कहना चाहिए कि वो समय जहां पूरा विश्व कोरोना टाइम में अपने आप को त्रासदी का मान रहा है, हम भी मानते हैं, लेकिन उस समय को सही सदुपयोग करके और एक सही मायने में उपयोग करके उस शिक्षकों का और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए नए के द्वारा, यानी जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा अभूतपूर्व कार्य किया गया है, वो अतुलनीय है। इसका कोई भी हम मोल नहीं लगा सकते।
मैं अपनी टीम, अपने स्कूल और अपने साथी संचालकों की ओर से मैं जैन शिक्षा समृद्धि की समस्त टीम के लिए साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगे उनका इसी तरीके से आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा और हमारी संस्थाएं उत्तरोत्तर गति आगे की ओर वृद्धि करती रहेंगी। सभी के लिए जय जिनेंद्र। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्री संजीव सर को, संचालक एक्टिव चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल शाहगढ़, कि वो आए और जो भी इन 3-4 महीनों में इन वेबिनारों के माध्यम से आपने अनुभव किया उसको साझा करें। हम सब आपकी प्रतीक्षा में। श्री संजीव जैन जी। दिनेश जी, संजीव जी और दिलीप जी बाहर है। संजीव जी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन शुभेच्छा उन्होंने व्यक्त की है। तो संजीव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से सबको सपोर्ट दिया है संजीव जी। और दिलीप जी यहाँ पर बाहर है, लेकिन उन्होंने भी शुभेच्छा दी है, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। थैंक यू दिलीप जी। यस दिनेश जी। जी, तो अपने कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए, आगे बढ़ाते हुए, अब इस कार्यक्रम में, समापन समारोह कार्यक्रम में पधारे सभी सम्मानीय महानुभावों के प्रासंगिक उद्बोधन के लिए इन 2 पंक्तियों के साथ, अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, ज्यों मैली चुनरी धोले, ज्यों मैली चुनरी धोले, सोहत तन के पास। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं श्री भाविक सर जी को कि वो आए और अपने विचार साझा करें। श्री भाविक जी। नमस्ते आप सभी को, मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी यहाँ पर जो स्पेशल गेस्ट है, सभी आदरणीय महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। जय जिनेंद्र। और सभी जो जैन शिक्षा समृद्धि के पदाधिकारी हैं, उनका भी मैं वंदन करता हूँ। और सभी निष्ठा ग्रुप के शिक्षकगण हैं, उनको भी वंदन करता हूँ और मेरी जो वक्तव्य है उनकी शुरुआत करता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है कि एक मूवी मैंने देखी थी, चक दे इंडिया। और चक दे इंडिया में लास्ट में जो मेन कोच है, और कोच ने कहा था सबको इकट्ठा करके कि आज मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, आज आपको परफॉर्म करना है, यानी आप सबको परफॉर्म करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो परफॉर्मेंस है, यानी जो मैं कोच की भूमिका में था, और आज वो दिन है, यानी आज वो निष्ठा ग्रुप का समापन समारोह है। यानी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप परफॉर्म करोगे। जो 5 महीने में जो हमने आज जो शिक्षा प्राप्त की है, शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर, मुझे लगता है आप सभी जो 16 निष्ठा ग्रुप के शिक्षक हो, वो सभी अभिनंदन के पात्र हो। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत शानदार तरीके से आप सबने अपना योगदान दिया है। और मैं देख सकता हूं ये 5 महीने में, ये प्रोसेस में, कि आप अपने आप में बदलाव लाए हो, अपने जीवन में बदलाव लाए हो, और साथ में मैं कहना चाहूंगा कि आपके परिवार के सदस्यों में भी आपने परिवर्तन लाया है आपके आचरण से। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि मैं ये कह सकता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं, जो मेरी बात मैं करूं, कि पहले तो विजय जैन सर और जवाहर सर का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी मुझे पहली बार मिली थी, क्योंकि ऑफलाइन काफी सारी ट्रेनिंग की थी, लेकिन ऑनलाइन ये टीओटी, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, प्रीमियर ट्रेनिंग इवेंट जो हम जैन शिक्षा समृद्धि की कह सकते हैं, बहुत स्पेशल, बहुत प्रतिष्ठित ट्रेनिंग हम कह सकते हैं, उनका मुझे एक मौका दिया। ये मेरे लिए चैलेंज थी, और ये मैंने चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया, और वो चैलेंज आज अपॉर्चुनिटी के रूप में मुझे साझा किया है। ऐसे हमारे
कमल डाबावाला सर को मैं याद करता हूँ कि थैंक यू कमल डाबावाला सर कि आज आपने ये जो चैलेंज मुझे दी है विजय जैन सर और जवाहर सर ने, तो मैं ऐसा आशा व्यक्त करता हूँ कि ये चैलेंज को मैंने स्वीकार करके ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। और मैं याद करता हूँ हमारी रिव्यू मीटिंग को, क्योंकि आज मुझे लगता है कि आज एक दिवस है कि सबका वो याद होने चाहिए, सबको मुझे कहना चाहिए कि रिव्यू मीटिंग में जब हम चर्चा करते थे सभी फीडबैक के, जैसे काफी सारे फीडबैक आते थे कि हमें ये इम्प्रूवमेंट करना है, ये हमें ऐड करना है, ये वैल्यू एडिशन करनी है, तो हम सभी रिव्यू मीटिंग में सभी फीडबैक का चर्चा करते थे। और मैं कहना चाहूंगा कि वो चैलेंज को हमने कन्वर्ट किया और मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मेरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत आए। निष्ठा ग्रुप के शिक्षकों के अंदर तो इम्प्रूवमेंट आई ही है, चेंज आया ही है, लेकिन मेरे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आया है कि मैं सक्षम बना हूं इस ट्रेनिंग को लेने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी को मैंने इम्प्रूवाइजेशन में कन्वर्ट किया और इम्प्रूवाइजेशन को मैंने कन्वर्ट किया बेहतर शिक्षक से प्रशिक्षक की ओर। यानी आप उद्बोधन में देना चाहूंगा कि हमारी जिम्मेदारी है ना, बड़ी है, यानी और जिम्मेदारी हमारे कंधों पे आई है। अभी बच्चों के लिए नहीं, बच्चों के लिए तो है, लेकिन एक गांव, एक शहर, एक समाज और साथ में मैं कहना चाहूंगा हमारे प्रदेश, राज्य और देश में ऐसी प्रगति फैलानी है, एक अच्छे इंसान बनाना है और यही उज्जवल भविष्य हमें करना है। तो आप सबको मैं एक याद दिलाना चाहूंगा कि ये हमारा संकल्प है और ये हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और हमारी क्षमता भी बढ़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्य करते हो और भविष्य में और आप अपने आप को निखार करिए। तो 16 जो प्रशिक्षक अभी बनने जा रहे हैं, तो उनको मैं शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन देता हूँ। तो सबके लिए एक बार जोरदार फिर से तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड, एक्सेलेंट वर्क और सभी आगे बढ़िए। और साथ में मैं यहाँ पर याद करना चाहूंगा जैन शिक्षा समृद्धि के जो मित्रगण है, उसमें हमारे राजेश जी, चैतन्य जी, मीनू मैडम, समकीत जी और नीरज जी को भी मैं याद करना चाहूंगा कि ये यात्रा में उनका भी सहयोग बहुत जबरदस्त रहा है, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सो थैंक यू और आप सभी बहुत अच्छे से आगे बढ़िए और ऐसे मैं आशा व्यक्त करता हूँ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपने अपना अमूल्य जो है वचनों से हम लोगों को कृतार्थ किया। और जैसा कि आप वेबिनारों में करते आए हैं, अभी आपने चक दे इंडिया का जो उदाहरण दिया है, उससे हम लोगों में और ऐसी एक स्फूर्ति जगा दी है कि हम लोग भी उसी स्फूर्ति से आगे कार्य करने के लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता। थैंक यू सो मच। इसी क्रम में मैं अब आगे आमंत्रित करता हूं मुख्य समन्वयिका दिल्ली से श्रीमती मीनू मैम जी का, कि वो आए और अपने शुभाशीष वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। श्रीमती मीनू मैम जी। जय जिनेंद्र। आप सभी को सबसे पहले जय जिनेंद्र। कमल सर को बहुत थैंक यू। भाविक सर को बहुत 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 धन्यवाद। भाविक सर ने इतनी बातें जो आप लोगों से कही हैं, तो भाविक सर के ऊपर ही ये सब लागू होते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रशिक्षण हम लोगों को दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले अनुशासन, जो हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण बिंदु है, अनुशासन। और शायद हम लोग अनुशासन में ही सबसे पीछे रहते हैं, तो अनुशासन से ही आगे बढ़ा जाता है। और उसके लिए जो प्रेरणा दी है, उसके लिए जो नियत कार्य दिए थे सर ने, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे इस प्रशिक्षण में और इसी से हम सब बहुत कुछ सीखे हैं। थैंक यू विजय सर, क्योंकि इस टाइम विजय सर ने जो, मतलब मैं अपने दिल से बता सकती हूँ कि विजय सर ने जो ड्रीम देखा है, वो ड्रीम एक पूरा होता हुआ लग रहा है कि टीचर्स हमारे इतना आगे बढ़ रहे हैं
और आगे जाके वो बच्चों को, अपने फैमिलीज को और सभी को कुछ ना कुछ देंगे। जैसे अभी भविक सर ने भी कहा कि राज्य को, राष्ट्र को, अपने एरिया को, सबको वो कुछ ना कुछ जो भी सीखा है वो हमें देंगे। और प्रशिक्षण की वैल्यू क्या होती है ये तो आप लोगों से अच्छा कोई भी नहीं जानता होगा, क्योंकि अब आप लोग उस स्टेज पे आ गए हैं कि हाँ आप आगे अपना प्रशिक्षण चालू रख सकते हैं और सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनिए। जैसे आपको भविक सर और कमल सर ने प्रेरणा दी है, हर कदम पे आप लोगों की सहायता करिए, ऐसे ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और किसी ना किसी की तो सहायता ऐसे कीजिए कि वो आपके अपनी लाइफ चेंजर की तरह आप और आगे बढ़ने के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं आपके उद्बोधन के लिए अभिवादन करता हूं और आगे जोरदार तालियों से आमंत्रित करना चाहता हूं जैन शिक्षा समृद्धि के महामंत्री श्री जवाहरलाल जैन सर जी का, कि वो आए और अपने आशीष वचनों से हम सबको मार्गदर्शित करें। श्री जवाहर जैन सर जी। सभी को सादर जय हिंद, सभी को नमस्कार। शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में समारोह पर हमारे जो भी अतिथि पधारे हैं बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अनेक मापदंडों को उन्होंने स्थापित किया है और हमारे जैन शिक्षा समृद्धि के सहयोगी और शिक्षा विशेषज्ञ श्री S.C. जैन साहब, जो मंगलायतन यूनिवर्सिटी डॉक्टर विभाजन, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, जो भी हमारी इस यात्रा में शामिल हुए हैं, मैं उन सबका सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस कार्यक्रम को समर्पित करना चाहता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जी को। निश्चित रूप से उनकी निष्ठा, उनकी कर्तव्य निष्ठा और उनके समर्पण को जितने नजदीक से मैंने देखा है शायद कोई नहीं देख पाया है। जितना मैंने समझा है, सोते उठते बैठते जागते खाना खाते 24 घंटे उनको ये धुन रही कि कैसे हमारी शिक्षा में गुणवत्ता आए और जो प्रयास करा है वो निश्चित रूप से एक अतुलनीय प्रयास है। मैं बहुत संक्षिप्त में जैन शिक्षा समृद्धि के बारे में बताना चाहता हूं कि जैन शिक्षा समृद्धि की स्थापना 2013-14 में दिल्ली में हुई थी। उस स्थापना के समय पूरे देश से लगभग 250 गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, जैन दर्शन के विद्वान, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटर्स उस मीटिंग के अंदर पधारे थे और विषय था कि जैन समाज शिक्षा की दिशा में क्या कार्य करे। सभी लोगों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि शिक्षा में कार्य करने की बहुत आवश्यकता है और वो कार्य हम प्राथमिक स्तर पर करें, बेसिक शिक्षा के लिए कार्य करें। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम कक्षा 1 से 8 तक के लिए ये कार्य करेंगे और क्षेत्र चुना हमने बुंदेलखंड। अब एक प्रश्न होता है, बुंदेलखंड ही क्यों चुना? उसके 2 कारण थे। भारतवर्ष के नक्शे में जब हमने झांका, देखा तो बुंदेलखंड क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जो पूर्णतः विकसित नहीं था और जहां पर जैन बाहुल्य क्षेत्र था। इसलिए हमने बुंदेलखंड क्षेत्र को चुना
और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि इस 7-8 साल की यात्रा में हमें प्रत्येक जगह की समाज का अनन्य सहयोग प्राप्त हुआ है। कोरोना काल से मैं बात को दोबारा शुरू करता हूँ। कोरोना काल के अंदर आप सब जानते हैं कि हम सबकी क्या स्थिति हो गई थी, सब अस्त व्यस्त हो गए थे। ऐसे समय में विजय जी ने निर्णय लिया क्यों ना हम ऑनलाइन शिक्षा शुरू करें, और इसमें सबसे ज्यादा सहायक हुए हमारे कमल जी डाबावाला, जो कि नडियाद से हैं और एक राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनर हैं। उनसे 1 महीने तक लगातार विभिन्न विषयों पर डिस्कशन चलता रहा और परिणाम स्वरूप कार्य को शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि आप ग्रुप बनाइए और ग्रुप के अंदर 25 से लेकर 30 तक शिक्षक होने चाहिए और हम उनको वीकली ट्रेनिंग देंगे। हमने धीरे धीरे समय समय 8 ग्रुप बनाए। करीब 250 लोग, 250 शिक्षक हमारे उन ग्रुप में जुड़े। 250 में 8 ग्रुप में से 7 ग्रुप तो इस बात के थे कि अच्छा शिक्षक कैसे बनाए, और एक ग्रुप था शिक्षक से प्रशिक्षक कैसे बने। तो आज उस ग्रुप का ये समापन समारोह का कार्यक्रम है और मुझे ये कहते हुए अत्यंत हर्ष है कि जो इस ग्रुप के सदस्य हैं उन सब लोगों ने इस 5 महीने की यात्रा में बहुत मेहनत करी है, क्योंकि आज समापन समारोह के 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम में हम आपको बताने में समर्थ हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करी है, कितना कार्य करा है। अपने जीवन में उनके में परिवर्तन आए हैं, उनके परिवार में परिवर्तन आए हैं, उनकी समाज में परिवर्तन आए हैं। तो अनेक परिवर्तनों को उनके माध्यम से हुए हैं। आज 250 शिक्षक हैं, अब स्कूल खुलने वाले हैं। 250 शिक्षक कम से कम 25,000 बच्चों को पढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से उन बच्चों का भविष्य अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस निष्ठा ग्रुप के अंदर विशेष रूप से 3 विद्यालयों का सहयोग रहा। गुहारा में, बक्सवा में और साहेगढ़ में 3 स्कूल जो संचालित होते थे, उन्हीं तीनों स्कूलों शिक्षकों को इसके अंदर रखा गया और जो स्कूल के नियामक थे, जो स्कूल के संचालक थे, उन लोगों ने हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर सहयोग दिया और इस रूपरेखा को आगे बढ़ाया। मैं उन तीनों विद्यालय के संचालकों का भी दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सहयोग के द्वारा समाज में एक अच्छी नींव रखी है। विशेष रूप से आज मैं भविक गोस्वामी जी, वैभव जी, दलीप जी और कमल जी डाबा वाले, जो हमारे ट्रेनर्स हैं, जो हमारे प्रशिक्षक हैं, उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि 1 हफ्ते में 1.5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के लिए हर दिन 1.5 घंटा उन्होंने दिया है। हर दिन 1.5 घंटा कम से कम उन्होंने दिया, कम से कम समय बता दूं मैं आपको, और मनोयोग से उन्होंने इस कार्य को किया है। आज मैं संक्षिप्त में अपनी बात करना चाहता हूं और अंत में डॉक्टर विभा जैन, श्री एस.टी. जैन साहब, जो हमारे मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई परेशानी होती है, हम उनसे मिलते हैं अथवा फोन पर सलाह मशवरा करते हैं और जो हमें वो सलाह देते हैं उस मार्ग पर हम चलते हैं। अंत में सभी को पुनः धन्यवाद के साथ सादर जय हिंद, सादर नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने अनमोल वचनों से हम सबको कृतकृत्य कर दिया। इसके बाद मैं सम्मानीय आदरणीय डॉक्टर विभा जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने
आशीष वचनों से हम सबको मार्गदर्शित करें डॉक्टर विभा जैन। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबका सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे भावी शिक्षक प्रशिक्षक बन गए हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि जो अभी तक शिक्षक थे वो प्रशिक्षक बन गए हैं और सभी जने अपने जो टेस्ट था उसमें उत्तीर्ण हो गए और खाली उत्तीर्ण नहीं हुए, अव्वल नंबर से उत्तीर्ण हुए हैं। और ये सब विजन जो थी हमारे विजय जैन जी की थी, जो उनके सामने जब उन्होंने 2013 में 2013 में ये रखा था प्रस्ताव, और तो उसके बाद उन्हें कई दफा डिफिकल्टीज भी फेस की, कुछ किया, बट उनका इतना दृढ़ निश्चय था कि शिक्षकों को प्रशिक्षक बनाना है, एजुकेशन को बढ़ाना है, और स्पेशली बुंदेलखंड जहां उन्होंने देखा कि बहुत कमी थी वहां बढ़ाना है। तो उनका विजन देख के और भी अच्छा लगा और आज उनका विजन बहुत कुछ साकार हो गया है और उस साकार करने में भाविक जी, जवाहरलाल जी, मीनू जी और बाकी सभी शिक्षक का बहुत बड़ा रोल है। तो जब इस कोरोना काल में उन्हें लगा कि थोड़ा सा ट्रेनिंग स्टार्ट की, ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की। देखिए, कोरोना काल में ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बिल्कुल अच्छा काल था, बहुत खराब काल था, बहुत ही खराब काल था, बट उसका जहां खराबी थी उसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना और उस काल को भी बेस्ट यूटिलाइज करना, दैट इज वी हैव टू लर्न इट फ्रॉम मिस्टर विजय जैन जी। ठीक है, वो उनसे लर्न किया कि उन्होंने उस काल को, जो कि बहुत ही डिप्रेसिंग काल था, उसमें भी सभी को एक कार्य में लगा दिया गया कि उस डिप्रेशन में आगे ना जाके उन्होंने एक बच्चों ने जितने शिक्षक थे उन्होंने एक अपना मोटिव बना लिया कि अब मुझे इस काम में करना है। और जहां आपकी व्यस्तता आ जाएगी, जहां आपका मोटिव आपके सामने आ जाएगा, वहां वो डिप्रेशन नहीं रहेगा, वहां नेगेटिविटी नहीं रहेगी, वहां पॉजिटिविटी आ जाएगी और आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखने लगेगा। और वो आप लोगों ने उस काल को बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है। लोग याद करेंगे कोरोना काल को नेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप सब याद करेंगे कि ये वो काल था जब मैंने अपने में आत्मबल बढ़ाया, ये वो काल था, वो मैंने ट्रेनिंग ली थी, मेरे में इतने चेंजेस आ गए थे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, मैंने पीपीटी सीखी, मैं प्रशिक्षक बन गई। देखिए, शिक्षक और प्रशिक्षक में प्र शब्द का आगे और एडिशन है, ठीक है, तो एक वर्ड और बढ़ गया, एक वर्ड, एक सिलेबल और बढ़ गया। जब ये बढ़ गया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। पहले खाली शिक्षक थे, अब प्रशिक्षक बन गए। अब आपकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप बाकी आगे जाके ट्रेनिंग करेंगे तो आपको खाली स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको आगे टीचर्स को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो टीचर आगे बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करेगी उसकी भी इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आप सभी 18 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ती है तो अकाउंटेबिलिटी उसके साथ बढ़ती है। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ी। कि और आपको बहुत बेस्ट ऑफ लक कहना चाहती हूँ कि ये जो अब आपको कार्य मिला है, इसमें आप दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करते चले जाएं, करते चले जाएं। तो लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको आपको और बढ़ाना है। अभी इसको यही तक नहीं करते रहते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इज आपने नींव डाल दी है, लर्निंग शुरू कर दी है, अब इसे बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चला जाना है। जैसे भाविक जी ने भी बोला था कि आपको अब समाज के प्रति, स्कूल के प्रति, बच्चों के प्रति, फैमिली के प्रति, सबके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। तो कंधे मजबूत कर लीजिए कि हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में खरे उतरेंगे।
इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अव्वल नंबर से उत्तीर्ण होने में, और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे उसको पूर्णता से, निष्ठा से, जैसे कि आपका नाम है आपके ग्रुप का, उस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप आगे निभाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपने प्रेरक शब्दों से हम लोगों को कृतार्थ किया। इसके साथ ही मैं सभी साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। इसके बाद हमारे साथ अतिथि पंक्ति में विराजमान अतिथि विशेष श्री राजेंद्र जैन जी, महावीर शनावत, उनको आवाज देता हूँ, आमंत्रित करता हूँ। दिनेश जी एससी जैन साहब को भूल गए आप। जी जी विजय सर, उनका मैसेज आया था सर कि वो जी मैसेज आया था सर उनका कि नेटवर्क इशू है। दिनेश जी तो वो लेफ्ट हो गए शायद। दिनेश जी यहाँ पर बहुत अच्छे से एंकरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया दिनेश जी। एससी जैन साहब अभी तो थे भाई साहब थे, लेकिन उनका नेटवर्क अच्छा नहीं है, इस वजह से उन्होंने ड्रॉप कर दिया। ओके। एससी जैन सर का मैसेज आया था चैट बॉक्स में, और सबको बधाई दी है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन किया है, बेस्ट विशेस दी है, क्योंकि उनका इंटरनेट इशू था, इसलिए यहाँ पर वो इंटरनेट इशू से नहीं है, लेकिन उनकी बधाई, उनका कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पर है। तो सब एससी जैन सर के लिए जोरदार तालियां कि आप सबको बधाई दी है। थैंक यू सो मच आदरणीय एससी सर, थैंक यू। यस, मैं सभी साथियों की ओर से उनका अभिवादन करता हूं। तो मैं अतिथि विशेष के रूप में हमारे साथ जुड़े श्री राजेंद्र जैन महावीर शनावत जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने आशीष वचनों से हमें प्रेरित करें, मार्गदर्शित करें। श्री राजेंद्र जैन जी। धन्यवाद दिनेश दुबे जी। मेरी आवाज बराबर आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी। मुझे कितनी देर बोलना है? सर आप बोलते रहिए, ऐसे हम कामना करते हैं। चलिए, धन्यवाद। मुझे आज सुनने में बहुत आनंद आ रहा है और इतना अच्छा लग रहा है कि मैं लगभग विजय जैन साहब के 15 साल 17 साल पहले के पुराने कार्यकाल को याद करता हूं, जब वो महासमिति के अध्यक्ष थे, और उनकी सोच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले तो भविक गोस्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं बहुत बारीक बात पकड़ता हूं। मैंने चूंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी हूं, तो मैंने ये देखा है कि बुंदेलखंड की ट्रेनिंग हुई है, और बुंदेलखंड के जितने लोग बोले, चाहे वो नीलिमा जी, रितु जी और दिनेश भाई जो संचालन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो बोले हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा कि बुंदेलखंड की कोई टोन उसमें समझ में आई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। बुंदेलखंड का जो टोन से ही समझ में आ जाता है कि ये किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो आपने उस टोन को भी बदल दिया है। इसका मतलब ट्रेनिंग जबरदस्त हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जैन शिक्षा समृद्धि के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूर्ण करने वाले शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिन्होंने कोरोना संकट में अपना बहुमूल्य समय, जो हम व्यर्थ कभी टीवी सीरीजों में देखने में बर्बाद करते, विजय जी के कारण आपने शिक्षा समृद्धि को तो दिया, लेकिन
खुद की समृद्धि न जाने कितनी कर ली है, उसका लाभ आने वाले 50 सालों में समाज को भी मिलेगा, खुद को भी मिलेगा, परिवार को भी मिलेगा, राष्ट्र को भी मिलेगा। मैं उन 16 प्रशिक्षकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं जिन्होंने शिक्षक से प्रशिक्षक बनने का यह बहुत बड़ा उपक्रम पूरा किया है। आज इस कार्यक्रम का नाम रखा गया आपके शिक्षकों के ग्रुप का निष्ठा ग्रुप। वास्तव में जो काम निष्ठा से किया जाता है वो निश्चित रूप से विजय को प्राप्त होता है, और उसमें जवाहरलाल जी मिल जाए तो फिर तो रत्न मिलते ही चले जाते हैं, और फिर उसमें विभूतियां जुड़ती जाती हैं, विभा जी जैन जैसी, एससी जैन साहब जैसी। तो ये पूरा एक ऐसा गुलदस्ता तैयार हो जाता है जिससे कि हर तरीके की सुगंध, यहाँ सकारात्मकता की हमको सुगंध आ रही है, समन्वयता की सुगंध आ रही है, यहाँ पर सद्भावना की सुगंध आ रही है, यहाँ पर हर तरीके की सुगंध हमको दिखाई दे रही है। वास्तव में ये कार्यक्रम बड़ा स्तुत्य है। मैं देख रहा हूँ कि 6 महीने का ये प्रशिक्षण आपके हुए हैं और 16 प्रशिक्षक तैयार हो गए। और विजय जी जैन साहब, वास्तव में मैंने कहीं पर पढ़ा है कि 100 विद्यालय खोलने की अपेक्षा यदि आप एक ऐसा शिष्य तैयार कर दें तो वो 100 विद्यालयों पे भारी पड़ सकता है। आपने बुंदेलखंड के ऊर्जा भरे लोगों में एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर दी जिससे कि कई विद्यालय खोलने की आवश्यकता नहीं, ये 16 लोग अपने आप में एक विश्वविद्यालय बन करके काम कर सकते हैं। इतनी ऊर्जा मुझे दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से मैं देख रहा हूं कार्यक्रमों के नाम, सीखो और सिखाओ योजना। अभी मैं जब आपका संपादकीय पढ़ रहा था, अध्यक्षीय भाषण पढ़ रहा था चेतना पत्रिका में, आदत बदलो और जीवन बदलो। तो आदत बदलो और जीवन बदलो, बड़ा गजब आपने जो पकड़ा है कि परिवर्तन संसार का, वास्तव में परिवर्तन संसार का नियम है। पहले टीवी आया, ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर आया, फिर एलसीडी आया, फिर एलईडी आ गया। हमने दूर संचार में देखा, पहले तार होते थे, फिर ट्रंक कॉल बुकिंग करते थे, फिर डायल फोन आया, फिर कार्डलेस फोन आया, फिर वायरलेस आया, पेजर आया, और अब तो हर हाथ में पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई। तो वास्तव में जो बात यहाँ पर प्रशिक्षकों के द्वारा हमने देखी है, और उसमें जो विजय जैन साहब का जो पुट देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों का अनुभव किया है। मैं समाज में बहुत जाता हूँ, बहुत घूमता हूँ, कई संतों के साथ रहता हूँ, कई महोत्सवों को कवर किया है, कई चीजें मैंने कवर की है, कई लोगों के इंटरव्यू किए हैं। वास्तव में विजय जी, कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ लोग करके दिखाते हैं, कुछ बस होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग केवल हैरान होते रहते हैं, अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। तो वास्तव में आपने जो करके दिखाया है, और मैं आपकी ही ट्रेनिंग का जो आपने कुनकुन भारती दिल्ली में कराई थी, उसमें जो एक बहुत बड़े वक्ता आए थे, सुरेंद्र मोहन जी सेमवाल, हम सबकी ट्रेनिंग आपने उस समय कराई थी। उस समय एक बात उन्होंने हमको सिखाई थी कि कुछ लोग होते हैं आइडिया जनरेटर, कुछ लोग होते हैं आइडिया लवर, कुछ लोग होते हैं आइडिया किलर, कुछ लोग होते हैं आइडिया यूजर। तो जनरेटर तो वास्तव में जो विचारक होता है, कुछ विचारक जो हम जिनको भगवान मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, चाहे भगवान आइडिया जनरेटर मान सकते हैं। कुछ लोग आइडिया लवर होते हैं, उनसे बहुत स्नेह करके आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ लोग आइडिया यूजर होते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि विजय जी, आपने शिक्षा समृद्धि की जब स्थापना की तो आपने उन आइडिया जनरेटर्स के विचारों को आइडिया लवर बनकर के जोड़ा, और आइडिया यूजर इतने सारे तैयार कर दिए कि आज
पूरे देश में शिक्षा समृद्धि की निश्चित रूप से बहुत बड़ी चर्चा है और कम से कम एक बहुत बड़ा काम हुआ होगा कि आइडिया किलर हमने समाप्त किए होंगे, जो आइडिया को किल कर करके मजा करते हैं। हमने और आपने मिल करके शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आइडिया यूजर तैयार कर दिए हैं और ये आइडिया यूजर आइडिया लवर में बदलते बदलते हो सकता है किसी को आइडिया जनरेटर बनने की ओर प्रवृत्त कर दे या खुद आइडिया जनरेटर बन जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। वास्तव में आदत बदलो और जीवन बदलो, मैं आपको पढ़ता रहता हूँ, कई आपके हर चीज में देखता हूँ, आपका हर चीज व्हाट्सएप आता रहता है। इतनी तन्मयता के साथ काम करना और इतनी तन्मयता से सब कुछ देखना, ये निश्चित रूप से बड़ा सराहनीय होता है, क्योंकि हम सब कुछ देखते हैं कि कुछ अभी जवाहरलाल जी साहब बता रहे थे, मैंने उनके साथ भी काम किया है श्रवण बेलगोला में, कि 2013-14 में ये बात निकल करके आई थी और ये शिक्षा समृद्धि बनी और सबने शिक्षा की ओर काम करना शुरू किया। तो मैं एक सूत्र ये भी देना चाहता हूँ कि वास्तव में एक प्राथमिक स्तर पर जो प्रशिक्षकों के मन में एक बात ये भी होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर जो एक LSRW की जो प्रणाली है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम कक्षा पहली और दूसरी में या नर्सरी में जब हम बच्चा आता है तो उसको सुनने की आदत अगर विकसित कर देते हैं तो वो सुन करके बोलना शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया होती है तो जब वो ये समझ जाता है, जैसे चित्र, जैसे आपका मैं सब कुछ देख रहा था कि आपका पुस्तकें, फिल्में, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और अपना मिरर प्रैक्टिस और ऑडियो टास्क और न्यूज रीडर और ये सब जो आप एक्सरसाइज और सेल्फ असेसमेंट ये सब कर रहे थे, हॉबी फॉर हैप्पीनेस, ये सब आपने किया है। तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे को शुरू से लिखने की ओर प्रवृत्त ना किया जाए, बच्चे को सुनने की ओर प्रवृत्त किया जाए, तो वो सुन करके और बोलना सीख जाता है और बोल करके वो पढ़ना सीख जाता है। अगर ये तीन चीज वो पहले कर लेता है तो लिखना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हमको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने फिल्मों की ओर भी प्रेरित किया और किताबों की ओर भी प्रेरित किया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे घर में मेरे पिताजी का कोई दोस्त नहीं, लेकिन मेरे पिताजी की किताबें परम दोस्त हैं। आज वो 91 ईयर के हैं, वो किताब से ही उठते हैं, किताब के साथ ही सोते हैं, कोई फिजिकल उनका दोस्त नहीं। उन्होंने मुझको 2000 किताबों का एक संग्रहालय भेंट किया है, जिसके कारण मैं थोड़ा बहुत आपके पास बोल पा रहा हूँ। तो ये जो किताबें हैं ये हमारी परम मित्र हैं। और अभी जब पहले आपकी स्लाइड का मैं देख रहा था, हमारी जो शिक्षिका हैं वो बता रही थी कि आपने उनको डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की पुस्तकें और तमाम मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने की लिंक और काफी शेयर की। तो वास्तव में अब्दुल कलाम साहब का जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि उन्होंने जो प्रैक्टिकल, उसमें सुब्रमण्यम जी उनके गुरु थे, उन्होंने उनको बताया समुद्र के किनारे ले जा करके कि कैसे बता दिया गया कि किस तरीके से बालक हवा में उड़ता है। तो वो अब तो ये एक गुरु क्या कर सकता है, ये हमने देखा है अब्दुल कलाम साहब के उसमें कि गुरु ने ही वो संस्कार दिए होंगे कि उस व्यक्ति ने जीवन भर कभी छुट्टी नहीं ली, सिर्फ माता पिता की मृत्यु के अलावा कभी कोई छुट्टी नहीं ली। 2-4 जोड़ी कपड़े रख करके वो व्यक्ति देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सब शिक्षकों का ही कमाल है, प्रशिक्षकों का ही कमाल है। और ऐसे शिक्षक प्रशिक्षकों को आज जैन शिक्षा समृद्धि तैयार कर रही है और इस माध्यम के से तैयार कर रही है। ये बहुत ही बड़ी बात है
और वास्तव में आप जब भविक जी, मैं देख रहा हूँ कि आपकी मुस्कुराहट मुझे बता रही है कि आप पे कितना पोटेंशियल है, कि वास्तव में कामयाब इंसान भले से खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जो होता है वो कामयाब जरूर हो जाता है। तो मैं आप में वो देख रहा हूँ कि आप खुश दिखाई दे रहे हैं, आपके चेहरे पर वो दिखाई दे रही है, वो समृद्धि दिखाई दे रही है। तो उस समृद्धि को हमने देखा है, और जब विजय जी से बात होती है तो आधा घंटे इस पर चर्चा हो जाती है, तो वास्तव में बड़ा अच्छा लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये कार्य संपन्न हो रहा है। मैं 2-3 मिनट 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आदमी को याद रहता है, किस तरीके से आदमी सोचता है, उसको किस तरीके से अच्छे से सारी चीजें याद होती। मैं भी जिला स्तर पे मास्टर ट्रेनर रहता हूँ, बहुत सी जगह बात करता हूँ, घंटों ट्रेनिंगें होती हैं, लेकिन मैं अभी विजय जी जैन साहब भी बैठे हैं, जवाहरलाल जी भी बैठे हैं, विभा जी भी हैं, और तमाम हमारे वरिष्ठ साथी भी बैठे हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि जवाहरलाल जी जब हमारी उम्र में होंगे या 25, 30, 35 साल की उम्र में होंगे, उन्होंने उस जमाने में जो फिल्म देखी होगी, उस फिल्म का अगर कोई गाना, मधुबाला या नरगिस जब हीरोइन हुआ करती होंगी, उस जमाने का कोई गाना अगर टीवी पर बज जाए, तो जवाहरलाल जी या विजय जी जैन साहब के दिमाग में हमेशा ये क्लिक कर जाएगा कि अरे ये फिल्म तो वो फिल्म का गाना है, ये फिल्म हमने फला टाकीज में देखी थी, इतनी बजे देखी थी, मेरे साथ ये दोस्त थे, मेरे पास ये बैठे थे, मेरे पास इस तरीके से। तो ये तमाम स्मृतियां आज 40 साल बाद भी जीवंत हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये सब इसलिए होता है कि हम देखते हैं कि मैंने सुना, मैं भूल गया। 1 घंटे का प्रवचन हम सुनते हैं, एक लाइन याद नहीं रहती है। हम उठा करके देख लीजिए इतिहास, सुबह से शाम तक लोग प्रवचन ही सुनते रहते हैं, लेकिन जीवन में आचरण में एक लाइन उपयोग में नहीं आती है। तो मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा तो मेरे को कुछ याद रहा, क्योंकि हम देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं तो कुछ याद, लेकिन मैंने सुना भी, देखा भी और सोचा भी। तो जब हम फिल्म देखते हैं तो उस समय पूरा ध्यान हमारा उस ओर होता है, और उस ओर ध्यान होने से हम एक एक चीज हमारे माइंड में, उस समय पूरी टाकीज में अंधेरा होता है और पूरा फोकस हमारा स्क्रीन की ओर होता है, हमारा सब कुछ वहां पर लगा हुआ होता है। तो 50 साल बाद भी हमको याद रहता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं तो हमको बड़ा अच्छा, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि मिरर प्रैक्टिस एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी। मैंने ये हम कहते जरूर रहते हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिस में बच्चों को कराया नहीं है, लेकिन मिरर प्रैक्टिस बहुत बढ़िया आपका एक नई चीज लगी मुझको। हॉबी फॉर हैप्पीनेस बहुत अच्छी चीज है, आपकी जो हॉबी हो उसमें आप काम करिए। तो जब मिरर प्रैक्टिस आदमी करता है तो बहुत सारी चीजें उसमें सोचने को उसको मिलती है। तो ये सब चीजें हैं। वास्तव में विजय जी एक जैन समाज के एक सूर्य के रूप में, और मैं समझता हूँ कि हम दीपक को तो चादर से ढाक सकते हैं, लेकिन सूरज को चादर से नहीं ढाक सकते। तो विजय जी जैन साहब ने कितनी विपरीत परिस्थितियां भी आई, सब कुछ आया, लेकिन उन्होंने अपने विजन को कायम रखा। और अपना विजन उनका ये था कि मैं अगर समाज से कुछ लेता हूँ, और ये उनके पुरातन, उनके परिवार, उनके जो परिवार है, उनकी एक परंपरा है। मैंने देखा हमारे सुमत जी सासनी वाले, वो भी उसमें जुड़े हुए थे, वो भी एनसीईआरटी के लेखक रहे। मुझे उस जमाने में इन्होंने महासमिति पत्रिका का संपादक नियुक्त किया, तो हमने उस समय मैंने एक छोटी सी कहानी कहीं पढ़ी थी, तो उसको मैंने संपादकीय में उपयोग किया। तो उसमें वो बात थी, सब लोग वो कहानी जानते हैं कि 3 मजदूर काम कर रहे थे, तो एक ये बोल रहा था कि मैं तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूँ, एक ये बोल रहा था कि मैं तो मेरे बच्चों को पालने के लिए काम कर रहा हूँ, एक कुछ बोल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति ये बोल रहा था कि मैं एक बहुत सुंदर
मंदिर का निर्माण कर रहा हूँ। तो आज सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन विजय जी के मन में ये खुशी है, ये समृद्धि है, ये सद्भावना है कि मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। और एक व्यक्ति को भी अगर मैंने तैयार कर दिया तो पूरा समाज का जो विजन है, जियो और जीने दो का जो मंत्र है, जो अहिंसा परमो धर्म का जो विजन है, जो अनेकांत और सद्भाव का जो मिशन है, जो हम सबकी भावना है कि सभी प्राणी सुखी हो, सबका कल्याण हो। हम किसी को हम प्राणी मात्र की बात करते हैं, हम किसी के पर्टिकुलर एक व्यक्ति के सुखी होने की कामना नहीं करते। हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति की बात करते हैं। हम बहुत बड़ा विजन लेकर के चलते हैं। नहीं तो विजय जी का क्या बुंदेलखंड से संबंध, कहाँ से क्या संबंध, लेकिन उनके मन की पीड़ा आज हमको दिखाई देती है। मैं वास्तव में कभी सोचता हूँ कि वास्तव में कुछ लोग होते हैं वो सांचे में ढल जाते, सांचा बना हुआ है, उसमें आए यही प्रक्रिया है, बस ऐसा कर दो वैसा कर दो। लेकिन विजय जी जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो सांचा ही बदल जाते। इन्होंने सांचा बदलने का काम किया है, उस बुंदेलखंड को बदलने का काम किया है जहां पर ऊर्जा तो बहुत है, जहां पर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन लोगों के विजन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी रहती है। तो उसको उन्होंने पूरी करने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम किया। और आज ये 16 प्रशिक्षक जो तैयार हो गए, ये 16 प्रशिक्षकों की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस जैन शिक्षा समृद्धि का जो मिशन है, नाम जरूर जैन शिक्षा समृद्धि है, लेकिन केवल जैनियों के कल्याण की बात नहीं है। जो भी बच्चे इनके माध्यम से पढ़ेंगे उनमें अच्छे संस्कार जाए, उनमें समन्वय के संस्कार जाए, उनमें सकारात्मकता के संस्कार जाए, उनमें समन्वयता के संस्कार जाए, उनमें संभावना की भावना जागृत हो, उनमें समानुभूति जागृत हो। समानुभूति बहुत अच्छा शब्द है। समानुभूति की अगर हम व्याख्या करें तो बड़ा गजब आनंद आता है। समानुभूति होना चाहिए। समानुभूति अगर आ जाए तो बहुत कल्याण हो सकता है। तो ये हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम इन कार्यों को नमन करते हैं। और आज जो समापन समारोह आपने रखा है और इसमें जितने भी लोग जुड़े हैं, अभी मंगलाचरण भी हुआ और संचालन भी, ये दिनेश दुबे जी भी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं इतने यंग स्टर होकर के। यानी जो जितने लोगों ने भी प्रेजेंटेशन दिया, मैं वो ढूंढ रहा था कि विजय जी जो मेरे से बात करते रहते हैं, उसमें मैंने जो सबसे पहली बात कही कि इसमें वो वाली टोन समाप्त हो गई। नहीं तो एक बुंदेलखंड में बहुत बड़ी समस्या कभी कभी ये आती है, अरे करने क्या है, एक शब्द वहां पर चलता है, करने का है, हो गया जो हो गया। तो आज इसको एक सिस्टमेटिक ढालने का जो एक प्रयास हुआ है, मैं सभी प्रशिक्षकों से एक निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो प्रतिदिन, अगर इसमें आपने बताया कि न्यूज रीडिंग भी करते हैं, आप पेपर पढ़ते हैं प्रतिदिन अपडेट रहने के लिए, और अगर आपको वास्तव में प्रशिक्षक बने रहना है तो अपडेटिंग बहुत आवश्यक है। और अपडेटिंग के लिए न्यूज रीडिंग बहुत आवश्यक है, और न्यूज रीडिंग के लिए न्यूज पेपर पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो न्यूज पेपर में आप जब पहला पेज खोलते हैं तो पहले पेज पर ही एक सुविचार आता है और एक अंदर का एक 4 नंबर का प्रश्न होता है जिसमें कोई नीति कथा आती है या सुविचार आता है। अगर आपको बहुत अच्छा वक्ता भी बनना है, बहुत अच्छा प्रशिक्षक बनना है, आप एक डायरी और पेन खरीद लीजिए और प्रतिदिन वो सुविचार उस डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। आपके पास 365 दिन में वो 365 सुविचार इकट्ठे हो जाएंगे। मैं समझता हूं आपके पास कई पुस्तकों का ज्ञान उन सुविचारों के माध्यम से आ जाएगा, कई विचारकों का ज्ञान आपके पास सुविचारकों के नाम से आ जाएगा। आप अगर हम दैनिक भास्कर की बात करें तो मधुरिमा आता है, उसमें नायिका आता है, बाल रंग आता है। हम ये जो पेपर्स आते हैं इसमें छोटी छोटी लघु कथाएं आती हैं, ये बहुत
हमारे को बहुत पिंच करती है। इनका जो आखिरी सेंटेंस होता है, तो आप अगर चाहे तो एक स्पाइरल बुक आती है, कॉपी आती है, भले से वो उसमें आपकी रफ कॉपी हो, उस कॉपी में आप वो लघु कथा की कटिंग काट काट करके चिपका ले और आपकी टेबल पे रखें, और जब मन जी आए उसको पढ़ते रहें। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। ये 2-3 चीजें आप अगर आपकी ट्रेनिंग में और जोड़ लेते हैं, तो आपको मैं साल 2 साल में आपके पास इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएगी कि आपको कोई ट्रेनिंग की और किसी भी तरीके की, आप जहां खड़े होंगे, जहां से कोई भी विषय देगा, आप खड़े होकर के शुरू हो जाए। ये काम आप इसमें कर लीजिएगा। और मेरे पास कई स्पाइरल, मेरी बचपन से ये शौक रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे पास इकट्ठी होती चली जाती। मैं बच्चों से भी ये कराता हूँ और निरंतर क्रिएटिविटी में लगे रह करके कार्य करेंगे। जैसा कि अभी इसमें हमारे विजय जी का जो अध्यक्षीय उद्बोधन है, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रतिदिन अच्छे विचारों की डायरी बनाइए, तो और लिखिए अच्छे विचार। तो वो आप पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर को पढ़ करके आप सबसे पहले कॉपी पेन के साथ उस सुविचार को नोट कर लीजिए। आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा। आप अपने बच्चों से ये काम कराइए, आप अपने घर में भी ये काम कराइए। और पेपर में जो 4 नंबर पेज होता है, जैसे दैनिक भास्कर में रघुरामन जी का एक फंडा आता है, मैनेजमेंट फंडा, बहुत सारे उसमें स्टार्टअप के बारे में बहुत सारी चीजें प्रकाशित होती है, और उसी पेज को पढ़िए। पूरे पेपर में मास्टर ऑफ जर्नलिज्म में किया है मैंने यूनिवर्सिटी में पोजीशन के साथ। मेरा ये आपसे आग्रह है कि पेपर में अगर पढ़ने का कोई पेज आता है, तो वो पेज नंबर 4 ही होता है, जिसपे संपादकीय होता है, जिसपे लेखक के मौलिक विचार होते हैं। बाकी न्यूज़ें सिर्फ अपडेटिंग के लिए ठीक ठाक हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, जानकार व्यक्ति बनना है, तो आप उन चीजों को जरूर पढ़िए, उस पेज को जरूर पढ़िए। और मौका मिले आप अच्छे विचारकों की पुस्तकों को अपनी टेबल पे रखिए और एक विचार पढ़ करके सोइए, एक विचार उठ करके पढ़िए भी और लिखिए भी। तो प्रशिक्षक बहुत अच्छे बन सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग देने जाएंगे, जब आप अपने विद्यालय में जाएंगे, तो अपने बोर्ड के ऊपर, अभी तो कोरोना संकट में विद्यालय की बंद जैसी स्थिति है, लेकिन जब आप नया विचार अपने बोर्ड पर लिख देंगे और वो बच्चे को आप कहेंगे कि इस विचार को भी आप लिख लीजिए, तो आपके बच्चे के पास भी वो 365 विचार पहुंच जाएंगे। और आप देखिए फिर इसको कितना आनंद वो बच्चे उठाते हैं, उसका अर्थ समझते हैं। ये हमको करना है। और वास्तव में हमें जो कहीं पर मैंने पढ़ा था कि हमें वास्तव में हम दुखों की सूची बनाते रहते हैं, हम दुख में ही जीते रहते हैं, हम दूसरों के सुख में दुखी होते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी दिक्कतें खड़ी होती रहती है। लेकिन हम दुखों की सूची नहीं बनाए, हम सुख का कैलेंडर बनाना सीखे, जो विजय जी ने सिखाया है आप लोगों को, जो भविक जी ने सिखाया, जो जवाहरलाल जी ने सिखाया। जवाहरलाल जी इस उम्र में भी इतने गंभीरता से काम करते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है, हम लोगों को ऊर्जा मिलती है। तो हम सुख का कैलेंडर बनाना सीख ले, हम सुखी होने की बात करें। और वास्तव में जब आप सबने सुना है कि इंसान को बोलना सीखने में तो 2 साल लगते हैं, लेकिन क्या बोलना है, क्या बोलना है, इसको सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती। तो आपको विजय जैन साहब के माध्यम से, शिक्षा समृद्धि के माध्यम से वो क्या बोलना सिखा दिया गया है। हम बोलना तो बहुत जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी काम है, कैसे करना है सब जानते हैं, लेकिन कब करना है ये आपको शिक्षा समृद्धि ने सिखा दिया। कब करने की आपको एक बात बता दूं कि सब जानते हैं कि आटे में पानी मिलाए, आटा गूंद लें, बेल लें और तवे पे डाल दें, रोटी बन जाएगी। क्या आसान है? सब जानते हैं, सब बोल सकते हैं, लेकिन एक बार आटा उसन करके देखिए, एक बार बेल करके देखिए, एक बार तवे पे डाल करके देखिए, तो वो रोटी
बनने में कितनी मुश्किल आती है सब जानते हैं। सब जानते हैं कि दाल में बघार कैसे लगाया जाता है, जीरा डाल दीजिए, राई डाल दीजिए, धनिया पत्ती डाल दीजिए, मीठा नीम डाल दीजिए, लेकिन तेल कितना गर्म हुआ है, कब जीरा डालना है, कब राई डालना है, कब क्या डालना है, जैसे आपने अभी दिखाया था कि सैंडविच में कब कौन सी चीज कहाँ पर फिट करना है, तो ऐसा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपको किसी चीज का बघार लगाना है तो आपको तेल प्रॉपर गर्म होना चाहिए। हम टीवी में देख करके नहीं सीख सकते, हमको तेल प्रॉपर गर्म हुआ होगा तो ही उसका स्वाद आएगा, तो ही उसमें जीरा और कड़ी पत्ता का स्वाद आएगा, नहीं तो हम सब चीजें डाल दें तो काम नहीं होने वाला है। तो बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी, और जिन जिन लोगों ने इसमें 16 लोगों ने भाग लिया, ये 16 लोग वास्तव में सौभाग्यशाली है। और विजय जी और जवाहर जी, हम सब लोग तो 16 कारण भावनाएं भाने वाले लोग हैं। हम लोग देखते हैं अभी पर्यूषण आने वाले, तो 16 कारण भावनाएं जो हमारी होती हैं उसमें 16 कारण भावना जो आता है वो तीर्थंकर पद की प्राप्ति कर सकता है। तो हम देखते हैं इन 16 लोगों के माध्यम से हम कहीं ना कहीं जैनत्व के उस मूल विचार को, उस संस्कृति को, उस अनेकांत और साध्यात्म के विचार को जन जन तक पहुंचाने में बहुत सहभागी बनेंगे। और जो मेरी भावना है, हम सबकी मेरी भावना है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, इस मैत्री भावना को राष्ट्र गीत का, राष्ट्रगान का दर्जा मिलने वाला था, उस राष्ट्रगान की भावना को आज जन जन तक पहुंचाने का जो जैन शिक्षा समृद्धि ने बीड़ा उठाया है वो वास्तव में बहुत ही स्तुत्य है और बहुत ही कार्यकारी है। और मैं बहुत सारी बातें मेरे सामने, बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलूं क्या छोड़ूं। आज आपने इतने दिनों बाद मुझे बुलाया है, और मुझे अभी भविक जी ने कहा कि आप तो बोलते रहिए, मैं बोलता नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे भी मालूम है कि सैंडविच पे कितना रखना है, अगर उससे ज्यादा गड़बड़ करी तो सैंडविच बिगड़ सकता है। तो वास्तव में मैं आपको ये 2-3 सूत्र आपको दे देता हूँ कि आप एक सड़क के बारे में दुनिया भर के नक्शे देखने से नहीं जान पाएंगे। हम नक्शे देखने से कुछ नहीं होगा, हमको उस पर यात्रा करना पड़ेगा। यात्रा करने से जितना हम जान पाएंगे, तो आपको जो प्रशिक्षण मिला है उस प्रशिक्षण का आपके घर पर आपकी भाषा के साथ उपयोग हो जाए। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके आस पड़ोस वाले, वैसे तो मैंने वीडियो देखे हैं कि कई पिताओं ने ये बातें रखी हैं कि हमारी बेटी पहले इस तरीके से थी, अब ये चेंज आ गया है, बातचीत के तरीके में चेंज आ गया है। तो वास्तव में यात्रा तो शुरू हो गई है, नक्शे आपको भविक जी ने, विजय जी ने बहुत दिखाए, और अब उन्होंने यात्रा भी आपकी शुरू करवा दी है। तो आप उन अवसरों का उपयोग उठाते हुए अब परिवर्तन दिखाई देने का अवसर है। अब परिवर्तन, अब विजय जी को ये 2-4 साल बाद ये कहने को मिलेगा कि वो हमारा जैन शिक्षा समृद्धि का प्रशिक्षक, जिसने उस समय कोरोना संकट के दौरान ट्रेनिंग ली थी, आज वो पूरे बुंदेलखंड को ट्रेनिंग दे रहा है। वो आज मध्य प्रदेश का बेस्ट ट्रेनर है, आज वो पूरे भारतवर्ष का बहुत अच्छा प्रशिक्षक है, जिसकी वाणी को सुनने के लिए लालायित होते हैं। मैं कई मंचों पर सुनता हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से ये दिनेश दुबे जी बोल रहे थे, हमारी नीलिमा जी, रितु जी, रागिनी जी, ये सब लोग जो आकृति जैन ने जो मेरा परिचय, इतना बढ़िया परिचय, मैं कई मंचों पे जाता हूँ, बड़े बड़े मंचों पर, लेकिन मेरे परिचय को इतनी छोटी सी बच्ची ने इतनी अच्छी आकृति प्रदान की, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो ये सब उपलब्धियां हैं, और एक एक उपलब्धि पे मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको वही सूत्र देता हूँ कि प्रत्येक दिन एक अवसर लेकर के आपके सामने आता है, और जो उसको झपट लेता है वही सफलता पाता है। तो आपके सामने कोरोना भी एक अवसर के रूप में आया, आपने झपट लिया। जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से आपको ट्रेनिंग कराई गई, आपने ग्रुप में जुड़ करके हफ्ते में 1.5 घंटे दे करके आपने कई पोथियों का सार ग्रहण कर लिया, आपने कई पोथियों को अपने अंदर समाहित कर लिया,
जो भविक जी का ज्ञान था वो आपने ले लिया, विजय जी का था वो ले लिया, जवाहर जी का वो ले लिया, SC जैन साहब का है तो वो ले लिया, मीनू मैम का ले लिया, विभा जी का ले लिया। सबके ज्ञान को आपने अपने अंतर में समाहित कर लिया। आप इतने विद्वत व्यक्ति बन गए और ये सारे लोग सकारात्मक चिंतन वाले लोग हैं, जिन्होंने सकारात्मकता के साथ, ये कोई आपके रिश्तेदार नहीं है, ये कोई आपके समाज के नहीं है, ये कोई आपके कोई निकटवर्ती, इनका कोई आपसे फिजिकल कोई संबंध नहीं है कि वो आपके आमने सामने अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, आप सब देखते रहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अहमदाबाद में रह रहा है और वो वहां से 1000 किलोमीटर दूर की फिक्र करके अगर आपके बीच में काम कर रहा है और आप उसके काम में सम्मिलित हो रहे हैं, ये भी आप साधुवाद के पात्र हैं। हम विजय जैन साहब की भावना को समझें, उनकी भावनाओं को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएं। वास्तव में जैन होना, जैन धर्म में जन्म लेना जैन होना के लिए पर्याप्त नहीं है। जैन धर्म के आचरण का पालन करना, जैन धर्म की जो भावना है कि प्राणी मात्र को सुखी देखने की कामना करना, ये भाव लेकर के ये जैन शिक्षा समृद्धि काम कर रही है। और जैन शिक्षा आज ये 16 लोग आज इस बात का नियम लेकर के उठे कि अगली बार जब विजय जैन साहब कोई मिशन को लेकर के आएंगे, कोई बात को लेकर के आएंगे, तो हम कम से कम 5-5 लोगों को लेकर के आएंगे, तो कम से कम 65 लोगों तक वो बात पहुंचेगी। और एक बात याद रखिएगा कि एकमात्र विद्यादान ही ऐसा दान है जो देने पर बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि हमको जो मिला है हम बांटेंगे तो हमारा कम होगा। आपको तो बांटते रहिए, फिर इसका आनंद देखिए कितना आनंद आता है। लोग आपको याद करेंगे और जिसके जीवन में एक लाइन का परिवर्तन अगर हो गया, एक एक लाइन जीवन में परिवर्तनशील हो सकती है, वो परिवर्तन आपने विजय जी के माध्यम से अपने जीवन में लाना है। अभी आप वहां तक आ गए हो, अब सफर को शुरू करके लोगों को इस जैन शिक्षा समृद्धि से जोड़ दीजिए और फिर मजा लीजिए। फिर देखिए विजय जैन साहब की अहमदाबाद की उनकी फैक्ट्री देखिए, फिर उनका सारा विजन देखिए, उनके साथ काम करने का मजा देखिए, उनकी मुस्कुराहट देखिए और जेब में पैसा खर्च करके और लोगों के कल्याण करने की भावना देखिए। कहाँ मिलती है ऐसी भावना? बहुत नमन करने योग्य है ये व्यक्ति, जो अपना समय भी खर्च करते हैं, अपना तन मन धन तीनों खर्च करके अगर कोई काम कर रहा है और वो भी शिक्षा की समृद्धि के लिए कर रहा है, ये बहुत स्तुत्य है। मैं मुक्त कंठ से इसकी सराहना करता हूँ। वास्तव में बिरले लोग होते हैं, बिरले ही लोग ऐसे होते हैं जो कई तो परोपकारिता की किताबें लिखने में माहिर है, लेकिन उन सिद्धांतों पर चलने वाले लोग अगर होते हैं तो वो विजय जी जैन साहब जैसे व्यक्ति होते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इस बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसमें निष्ठा की बात हो और इस एक छोटे से विद्यार्थी को जो स्वयं सीख रहा है और सीखने के लिए पूरी उम्र हम सीखते रहते हैं, और सीखने की निष्ठा सीखने की बात, और इतने छोटे छोटे बच्चों में इस तरीके से छोटे छोटे शिक्षक प्रशिक्षकों में इतने अच्छे विचार डालने का काम के इस कार्यक्रम में मुझे जोड़ा, अतिथि बनाया और इतना बहुमान दिया। मैं विजय जी, जवाहर जी, आप सबका बहुत बहुत ऋणी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस भावना के साथ कि हम कम से कम अपने लिए नियम जरूर बनाएं, जैसा कि विजय जी ने लिखा कि रोज मॉर्निंग वॉक पर या वॉक पर जरूर जाएं। हमेशा आखिरी में यही सूत्र आपको दे रहा हूं कि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता तो उसको दूसरे के बनाए हुए नियमों पर चलना पड़ता है। दूसरे के नियम माने डॉक्टर जब हमको कहेगा कि अब रोज घूमने जाना है, अब ऐसा खाना है, अब वैसा खाना है, इसकी बजाय विजय जी की बातों को अमल करें और रोज घूमने भी जाएं, रोज डायरी भी लिखें, रोज निष्ठा के साथ काम करें, रोज समन्वय की बात करें, ये सारे काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी जैन साहब का और सभी का। मैं शिक्षा समृद्धि के सारे लोगों को यहाँ से प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी को जय जिनेंद्र, जय भारत। बहुत ही बढ़िया राजेंद्र जी, कमाल की बातें सिखाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी कि आपने अपने अनमोल वचनों से
इतना कुछ सिखा दिया, बहुत सारे उदाहरण दे करके आटा का उदाहरण दिया, न्यूज़पेपर का दिया, सब्जी का भी दिया। तो मुझे तो लग रहा था कि मैं आपको सुनता रहूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, सीमा है। तो अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जन शिक्षा समृद्धि के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सभी साथियों को शब्दों जैसे अपने आशीष वचनों से और आशीर्वाद देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन शिक्षा समृद्धि के श्री विजय सर जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। जिससे कि स्फूर्ति आ जाए। मैं स्वास्थ्य की कड़ी तो नहीं बना सकता, इस समय नहीं है, जो कि आप हर एक मीटिंग में करते हैं, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राजेंद्र जी को मैं बताना चाहूंगा कि हमारी हर वेबिनार में 2 या 3 मिनट स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा होती है और एक्सरसाइज जरूर होती है हर वेबिनार में, जिससे कि स्फूर्ति बनी रहे। राजेंद्र जी बहुत अच्छा बोले, विभा जी बहुत अच्छा बोली, लेकिन सबसे अच्छे जो बोले वो हमारे प्रशिक्षक बोले। देखिए, भविष्य तो ये 16 ही लोग हैं, हम लोग तो भूत हो चुके हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि बदलाव सब में आया है, लेकिन 2 बदलाव बहुत गजब आए हैं। सबसे अच्छा बदलाव यह आया है कि सबके अंदर कॉन्फिडेंस जो आया है, अगर कॉन्फिडेंस जो आया है उससे पूरी दुनिया को आप जीत सकते हैं। और दूसरा बदलाव जो बुंदेलखंड की सबसे बड़ी चीज जरूरत है वो है कम्युनिकेशन। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं अपने सभी प्रशिक्षार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और यह उनको सूचना देता हूं कि यह समापन समारोह है, आपका विदाई समारोह नहीं है। क्योंकि लोग समापन को विदाई मानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ विदाई का कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको जन शिक्षा समृद्धि से सर्विस के माफिक हमेशा जुड़ा रहना है। 16 प्रशिक्षक बने, जैसा राजेंद्र जी ने कहा, तो मैं तो भाविक जी से कहूंगा इनके अलग वेबिनार में इनको ये बताया जाए कि ये पूरे देश के प्रशिक्षक कैसे बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, अभी इनकी उम्र 30 से ऊपर कोई नहीं है। 15 साल में सब कुछ हो सकता है। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंसान हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, सबने अपने जीवन को 15 साल में बदला है। लेकिन भाविक जी को, कमल भाई को ये बताना पड़ेगा कि इनको कैसा सोचना है। राजेंद्र जी, हमारे 8 ग्रुप चल रहे हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे 8 ग्रुप बराबर चलते रहेंगे और हर महीने हर एक ग्रुप की एक रिव्यू मीटिंग होगी, रिफ्रेश मीटिंग होगी, जिसमें कि उनकी सब समस्याओं को दूर किया जाएगा और उनको आगे की रूपरेखा बताई जाएगी। मेरा जो टारगेट है वो यह है, जिसमें मैं सबसे बड़ा सफल हुआ हूं, कि 2 से 2.25 टीचर 50 स्थानों से हैं। मैं ये मानता हूं कि 50 स्थानों के जो स्कूल हैं उसमें अगर एक भी शिक्षक पूरे स्कूल को बदल देगी, तब हमारा सपना पूरा होगा। और जन शिक्षा समृद्धि का सपना ही यह है कि अपने राष्ट्र निर्माण में पहली क्लास से 8वीं क्लास के एक बच्चे को नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ाया जाए। मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि हॉबी फॉर हैप्पीनेस जो क्लास चल रही है, उनमें जितने भी लोग हॉबी में रुचि ले रहे हैं वो इतना आनंद ले रहे हैं कि उनकी जब मैं वेबिनार अटेंड करता हूं तो मुझे ये लगता है कि इनके लिए हॉबी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह एक बहुत अच्छा भविष्य है।
हमने जो प्रतिज्ञा की है कि पहली क्लास से 8वीं क्लास का हम ध्यान देंगे और 20 साल से 30 साल तक की टीचर को हम पढ़ाना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि पहली से 8वीं का बच्चा को जो हम बताते हैं वो सीखता है, जल्दी सीखता है, चेंज मानता है। और 20 साल से 30 साल तक का शिक्षक के बदलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। उसके ऊपर की एज हो जाती है तो बदलने में बहुत समय लगता है। मैं राजेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक शिक्षक ही नहीं, आप पूरे समाज के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमें आप 40-50 लोग टीचर्स जो 20 साल से 30 साल की हो और गांवों की हो हमें चलेगा, शहरों की हो चलेगा, वह उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो जरूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा कोशिश करके, क्योंकि हमारे 4.5 महीने के कोर्सेज सबके खत्म होते जा रहे हैं, तो हमें आगे ग्रुप बढ़ाने हैं। और हमारी जो कैपेसिटी है ट्रेनर्स की, वो हम 10 या 15 ग्रुप हर हफ्ते चला सकते हैं। हमारे पास इतने ट्रेनर हैं। ये हमारे जो 16 ट्रेनर हैं, इनका तो सीधा सा टारगेट है मेरा कि इनके गांव के, इनके आसपास के जैसे ही स्कूल खुलेंगे, हर स्कूल में ये जाएंगे, हर स्कूल के टीचर को ट्रेन करेंगे और हर स्कूल की काया को पलटने में इनका सहयोग हमें लेना है। यह कार्य इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इस विजन को, हमारे इस चैलेंज को इन्होंने स्वीकार तो कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तभी ये प्रशिक्षण का इन्होंने कार्य लिया है। अरे अब इसको ये एनफोर्स करेंगे, वो हमारे लिए सबसे स्वर्णिम दिन होगा। मैं कमल भाई की पूरी टीम को, वैभव है, भाविक हैं, दीपक जी हैं, कमल सर खुद हैं, मैं चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे जो कार्य में प्रगति आई है वो हमारी रीढ़ की हड्डी ये चारों लोग हैं। हमारा बैक ऑफिस के लोग, आप ताज्जुब करेंगे, वो 24 घंटे काम करते हैं और उनकी जो लगन है वो देखने लायक है। तो हमारी सक्सेस में हमारे बैक ऑफिस के नीरज है, समकित है, राजेश है, चेतन है, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और तकलीफ ये है कि आज के युग में बैक ऑफिस वालों को कोई जानता ही नहीं है, जबकि सोचा जाए तो बैक ऑफिस का सबसे ज्यादा काम होता है, उनकी कोई प्रशंसा ही करने वाला नहीं मिलता है। चलिए, समय काफी हो चुका है और मैं तो आपसे रोज ही बातें करता हूँ और बातें करूंगा, और मैं राजेंद्र जी, विभा जी और एससी जैन साहब का बहुत ऋणी हूँ कि इन्होंने पूरा टाइम दिया और इसको हमारे समापन समारोह को बनाया। मैं राजेंद्र जी को बार बार धन्यवाद दूंगा कि वो जितना बोले, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस हमारे प्रशिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने सब प्रशिक्षकों के भविष्य की मनोकामना करता हूँ कि उनका भविष्य बहुत उज्जवल हो और समाज में नहीं, उनके आसपास में भी जिधर वो निकले तो लोग उंगली दिखा के कहें, देखो ये जन शिक्षा समृद्धि का प्रशिक्षक जा रहा है। और आप ये न माने, आपके यहाँ वो काया पलटेगी कि प्रशिक्षक की लोग तरसेंगे कि भाई दिनेश जी को बुलाओ, हमें अपने स्कूल में बच्चों को पढ़वाना है। वह दिन दूर नहीं है, आप चिंता मत करिए, वो दिन हम आपको 1 साल में दिखाएंगे। चलिए, इन सब शब्दों के संग सबको बार बार धन्यवाद, सादर जय जिनेंद्र। मैं भाविक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सर्टिफिकेट का परमिशन है उनको जल्दी से करा दें। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने आशीष वचनों से हम सबको आशीर्वाद प्रदान किया। हम लोग धन्य हैं ऐसे ऊर्जावान आपके वक्तव्य सुनकर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निष्ठा ग्रुप के फॉलो अप जानकारी व सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे मुख्य प्रशिक्षक श्री भाविक जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और फॉलो अप प्लान की जानकारी साझा करें। श्री भाविक जी। थैंक यू सो मच दिनेश जी। यस, मेरी पीपीटी आपको दिखाई दे रही है? जस्ट अ मिनट, अभी नहीं दिख रहा है। भाविक जी, ये जानकारी आप अगर बाद में भी दे सकते हैं, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्योंकि समय बहुत हो चुका है। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। आप वो जानकारी ग्रुप में दे दीजिए, सब लोग समझ लेंगे।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप सभी का मैं सादर जय जिनेंद्र, और आप सभी जो समय की राह देख रहे हो, जो प्रतीक्षा कर रहे हो, वो प्रतीक्षा अभी जो है मुझे लगता है कि पूरी होगी। और वो जो 5 और 6 महीने की जो हमारी तन-तोड़ मेहनत है, बहुत जबरदस्त मेहनत है, वो आज आने वाली है और आप सबको सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होने जा रहा है। तो मैं पहले सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आदरणीय विजय सर, जवाहर सर, राजेंद्र सर, डॉक्टर विभा मैडम, एससी जैन सर और हमारे सीएलपीएल के स्थापक कमल सर, दीपक जी, वैभव जी को मैं याद करते हुए हमारे जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहा हूँ। तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला हमारा नाम है, प्रमाण पत्र जाता है डॉक्टर अरुण कुमार जैन जी। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने बहुत सफलतापूर्वक, डॉक्टर अरुण कुमार जैन जी ने ये सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और अपने नाम के आगे प्रशिक्षक डॉक्टर अरुण कुमार जैन वो लिखा है। सो अरुण कुमार जी, आपका बहुत-बहुत बधाई। दूसरा प्रमाण पत्र जाता है हमारे दिलीप जैन जी के लिए। तो दिलीप जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमारे स्कूल के संचालक भी हैं और बहुत अच्छे से सफलता से ये जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा है उन्होंने सफलतापूर्वक हासिल की है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स भर दिया जाए कांग्रेचुलेशन से, अभिनंदन से, और सब डिजिटल तालियां दे, थम्स अप करें और सभी को हम अभिवादन करें। तो आगे जाते हैं, हम प्रमाण पत्र देते हैं संजीव जैन जी को। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। संजीव जी हमारे स्कूल के संचालक हैं और बहुत अच्छे से सबको मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो संजीव जी, आप अभी प्रशिक्षक होने जा रहे हैं। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन। दूसरा हमारा प्रमाण पत्र जाता है नवल किशोर चौरसिया जी। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत अच्छे से आपने सफलता से ये शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा आपने पूर्ण की है, तो आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। प्रमाण पत्र देते हैं आज के हमारे एंकर दिनेश दुबे जी को। तो आप दिनेश दुबे जी बहुत प्रगति करें और आज आप प्रशिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। प्रमाण पत्र देते हैं श्रीमती ज्योति जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि ज्योति जी बहुत अच्छे से आज मंगलाचरण किया और अपनी शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में आपने सफलतापूर्वक हासिल किया, प्राप्त किया है, तो जोरदार बधाई। श्रीमती अंकिता जैन जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि बहुत अच्छे से आपने सफलता से ये शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा पूर्ण की है। यस, प्रमाण पत्र हम देते हैं श्रीमती ममता जैन जी को। एक बार उनको भी बधाई देते हैं। बहुत-बहुत बधाई मैडम आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रमाण पत्र देते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है श्रीमती कृष्णा दुबे जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज आप वो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, कृष्णा दुबे जी। हम प्रमाण पत्र देते हैं श्रीमती रागिनी जैन जी, जिन्होंने स्वागत प्रवचन आज किया था और बहुत अच्छे से अपने प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। सो रागिनी जी, आपको बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रमाण पत्र देते हैं श्रीमती नीलिमा जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि पारिवारिक समस्या और योग जो भी है उनमें एक अड़गता से, एक सटीकता से आगे बढ़े हैं। तो श्रीमती नीलिमा जी जैन जी सफलतापूर्वक हासिल किया है, आपको भी बधाई देते हैं। प्रमाण पत्र देते हैं श्रीमती प्रियंका पटेरिया जी को भी। उनको हार्डवर्क, उनके डेडिकेशन के लिए हम सैल्यूट करते हैं। आपको बधाई श्रीमती प्रियंका पटेरिया जी। हम प्रमाण पत्र देते हैं शैली जैन जी को, जो शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो शैली जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब-खूब अभिनंदन। हम प्रमाण पत्र देते हैं रितु जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और रितु जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और कांग्रेचुलेशन। हम प्रमाण पत्र देते हैं आकृति जैन जी, जिन्होंने आज परिचय विधि में अपना योगदान दिया है। आकृति जी, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन, खूब-खूब बधाई आपको। प्रमाण पत्र देते हैं रूपाली जैन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए कि शिक्षक से प्रशिक्षक की यात्रा में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत-बहुत बधाई। तो ये था हमारा प्रमाण पत्र और ये जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है। और आप सभी 16 शिक्षक नहीं हो, अभी 16 प्रशिक्षक हो, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत-बहुत बधाई। और मैं ऐसी कामना करता हूं, आशा व्यक्त करता हूं
कि आपको जो अभी ट्रेनिंग है टीचर्स की और स्टूडेंट्स की वो आप जरूर से ले, अभिभावक की। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। दिनेश जी को अभी फ्लोर देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सबको प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रेरित किया और शिक्षक के आगे प्रा वर्ड जो है वो आपकी ही द्वारा, आपके ही सफल प्रयासों से ऐसा संभव हो पाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अंत में मैं 1 मिनट का समय लेकर मैं निष्ठा ग्रुप के सभी साथियों की ओर से उपस्थित यहाँ जो महानुभाव हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र जैन जी, महावीर जनावत, श्रीमती मीनू मैम जी, डॉक्टर विभा मैडम जी, श्री जवाहरलाल जैन जी महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय जैन जी, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन देता हूं कि आपने अपने अमूल्य समय को निकाल करके हम लोगों को अपना समय दिया, आशीष वचन दिए। साथ ही मैं उन सबका भी आभार व्यक्त करता हूं जिनमें चैतन्य जी, नीरज जी, संकेत जी और राजेश जी। मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। आप सबके सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपी आपकी बाद में पहुंच जाएगी और ये जो है कल नीरज जी आपको व्हाट्सएप कर देंगे। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। ये अभी को सादर समापन समारोह अंत करते हैं। थैंक यू ऑल। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र।